कि जो राजकुमारों को राजगद्दी वाली जो सनक लगी है ना, उनमें वो भूल जाते कि समीकरण MY समीकरण साधने के चक्कर में उनको ये भूल जाते कि देश मुख्यमंत्री बनाया था आपने, जिन्हें आज आप राजकुमार कह रही हैं, वो आपको बड़े प्यारे लगते थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया था आप ही के नेता ने। खैर अनवर पाशा जी, दीजिए इस बात का जवाब। बयानों में भी सेलेक्टिवनेस ढूंढ लेते हैं, अपनी तरफ से कोई बयान दे तो हो हल्ला बंद हो जाता है, दूसरा कोई बयान दे तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। राजनीतिक रोटियां सेकना क्या होली के त्योहार पर जुमे की नमाज के दौरान जरूरी लगा आप लोगों को? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से त्यौहार तक को बख्शा नहीं जा रहा है। हर इशू को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। त्यौहार जो हमारे खुशियों का, भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम देने वाले त्यौहार होते हैं, उनको भी हम नफ़रत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और एक माहौल राजनीति का बना रहे हैं ऐसा जिसमें पोलराइजेशन हो वोटों का। हर चीज़ को राजनीति और वोटों के पोलराइजेशन के रंग से अगर आप देखेंगे, नज़र से आप देखेंगे, तो इसी तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि होली पहली बार मनाई जा रही है, या ऐसा नहीं है कि मस्जिद वहाँ संभल में पहली बार वहाँ पे बनी है मस्जिद, जुमा पहली बार पढ़ा जा रहा है, जुमे की नमाज। जाहिर है कि सदियों से हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा रही है जहाँ भाईचारे के साथ हम मिलजुल कर इस तरह के त्योहारों को मनाते आ रहे हैं। होली हमारे लिए जाहिर है कि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। हमारे यहाँ सूफियों की एक ट्रेडिशन रही है, जहाँ सूफियों ने अमीर खुसरो से लेकर के, बुल्ले शाह से लेकर के नज़ीर अकबर आबादी तक सबों ने होली को एक बेहतर तरीके से मनाने का पैगाम दिया। होली को एक तरह से ग्लोरीफाई किया, होली के लिए नज़में लिखी। मैं आपको पढ़ करके एक देश की तस्वीर, यही देश की तस्वीर दिखाना चाह रही थी अनवर जी, लेकिन फिर वो कौन लोग हैं जिनके डर से मस्जिदों को ढक दिया गया? फिर वो कौन लोग हैं जिनके डर से पुलिस की तैनाती कर दी गई ऐसे इलाकों में जहां मस्जिदें पड़ती हैं, जहां जुमे के लिए लोगों को आना है नमाज अदा करने के लिए? फिर वो कौन लोग हैं? उन्हें क्यों नहीं पता चलता ये कि हमारे देश की तहजीब क्या है? ऐसा है कि ये तो बाज़ाब्ता तौर पर एक एजेंडा के तहत ये बयान दिलवाया गया है। उस पुलिस ऑफिसर की औकात नहीं है कि इस तरह के बयान वो दे सके। उसको ये मालूम है कि हमारे इस बयान का स्वागत होगा। और सबसे पहले हमारे योगी जी ने उस बयान का समर्थन किया। वहां से सारा मसला खड़ा होता है। जब आप ऐसे पुलिस अफसरों को, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्षता के साथ समाज में भाईचारा कायम रखें, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखें, वो अगर इस तरह का बयान देते हैं जब बदल जाते हैं ना आप लोगों के। आपने कहा कि किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप ही के पार्टी के नेता बार बार रामचरितमानस को बीच में लेकर आते हैं। अभी ताजा बयान था ना उनका, वो ये बता रहे थे कि ये कैसा धर्म है, ढक दिया जाए, मंदिरों को ढक दिया जाए, ये दूरी पैदा करने की जब तक दूसरे पर प्रश्न पूछूं तो बड़ा अच्छा लगता है अनवर पाशा जी आप लोगों को, लेकिन जब कह दूं कि अपने गिरेबान में झांक कर बताइए कि आपकी पार्टी क्या कर रही है, तो आपको सवाल ही सुनने बंद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपके कान सुनना बंद कर देते हैं कि मैं आपसे क्या सवाल पूछ लूं। नहीं जाएगी सर आपकी बात। अब शिवम त्यागी जी, ये पर्व है रंगों का, ये पर्व है प्रेम का। नेता तो आपके बयान दे रहे हैं ना। किस मुस्लिम पक्ष ने या किस मुस्लिम नेता ने या किस भी मुस्लिम समुदाय के किसी भी शख्स ने कहा कि रंग पड़ेगा तो फिर बख्शा नहीं जाएगा? कैसे लगा आपको कि सामाजिक सौहार्द ऐसा उत्तर प्रदेश में खास तौर पर हुआ है, जहां से मैं आता हूं, वेस्टर्न यूपी से खास तौर पर। वहां इस तरह के बहुत सारे केसेस आमतौर पर होते हैं और होली वाले दिन पहले पूर्व में भी ऐसे बहुत केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि कहीं ना कहीं आपस में जो है थोड़ी दिक्कतें शुरू हुई और किसी मुस्लिम पर रंग गिरा तो उसके बाद एक हंगामा बन गया, दिक्कतें हुई, आपस में लड़ाई झगड़े हुए। तो इस तरीके को, इस तरह की चीज़ों को पहले से ही कारबर कंट्रोल करके चला जाए तो बहुत बेहतर है। और मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इनके, बिल्कुल ठीक बात कही इन्होंने, आरजेडी के जो मंत्री रहे उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, किस तरीके से रामचरितमानस को लेकर उन्होंने कहा, किस तरीके से उन्होंने कहा कि इसको तो जलाया जाना चाहिए, ये नफरत फैलाती है जनवरी 2023 में। मैं तो कहता हूँ जगदानंद जो इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा राम मंदिर जिस ज़मीन पर बना है वो मतलब अच्छी नहीं है, साफ़ नहीं है, वो तो गलत है, नफरत की ज़मीन है, और तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो टीका लगाने वाले लोग हैं, इन्हीं की वजह से देश गुलाम हुआ है।